किसान भाइयों, धान की फसल में पहली खाद कौन सी देना चाहिए? क्योंकि लगभग सभी क्षेत्रों में धान की रोपाई हो चुकी है और रोपाई के बाद धान में समय पर पहला खाद देना चाहिए। आज हम बात करेंगे धान की फसल में पहली खाद के रूप में किसान भाई किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे धान का उत्पादन अच्छा हो, धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, पौधे में फुटाव बढ़िया देखने को मिले। किसान भाई वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर सकते हैं। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अन्य किसान साथियों तक भी शेयर करें। किसान भाइयों, धान की रुपाई होने के बाद शुरुआती 15-20 दिनों में आपको धान की फसल में पहली खाद दे देना चाहिए। लेकिन किसान कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि पहली खाद के रूप में किसान भाई कौन सी चीज़ दे। किसान यूरिया का प्रयोग करे, सागरिका दे, कोई मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद दे, इसके अलावा कोई जिंक सल्फेट दे, कोई भी कीटनाशक को मिलाकर अपने खेत में डाले। किसान साथियों, धान की फसल की शुरुआती अवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अगर इस समय पर पौधे को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो खाद किसान भाई अपने खेत में डाल देते हैं तो इससे धान की फसल शुरुआत से हरी भरी नज़र आती है, पौधे में फुटाव बढ़िया आता है, कल्ले अधिक निकलते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद शुरुआती 15 दिनों में आपको पहला खाद देना है जिसके रूप में आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की शुरुआती ग्रोथ को बढ़ाती है, साथ ही पौधे को हरा भरा स्वस्थ रखती है, जड़ों का विकास करती है जिससे पौधे में फुटाव बढ़ता है, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। यूरिया के साथ अब किसान भाई किस चीज़ का प्रयोग करें? किसान भाइयों, शुरुआत में वैसे तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है जो पौधे में फुटाव को बढ़ाती है, पौधे को हरा भरा बनाए रखती है। किसान भाइयों, अगर आप भी धान की फसल में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट का शुरुआती अवस्था में प्रयोग करें जिससे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। जिंक सल्फेट अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है या आप रोपाई के समय प्रयोग कर चुके हैं तो इस समय पर किसान भाई कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद का प्रयोग करें जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनके रूप में किसान भाई सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को मदद करते हैं भोजन बनाने में, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा तेजी से बढ़वार करता है। किसान भाइयों, सागरिका का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फसल शुरुआत से ही कमज़ोर नज़र आती है तो कोई भी कीटनाशक मिलाकर आप अपनी धान की फसल में दे सकते हैं जिससे शुरुआत से पौधे की जड़ें स्वस्थ रहती है, जड़ों में कीट नहीं लगते हैं। अगर जड़ें स्वस्थ रहती है तो पौधा भोजन तेज़ी से बनाता है, पौधे में फुटाव बढ़िया निकलता है, कल्लों की संख्या बढ़ती है। यानी कि किसान भाइयों, बात करें कि धान की फसल में पहली खाद किसान भाई किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं तो धान की रोपाई के बाद शुरुआती 15-20 दिनों में आप यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया के साथ आप चाहे तो जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं या सागरिका दानेदार या कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी कीटनाशक जो दानेदार फॉर्म में आता है उसको यूरिया के साथ मिक्स कर अपनी धान की फसल में डाल सकते हैं। 35-40 kg के आसपास यूरिया का प्रयोग करना है। अगर आप जिंक सल्फेट दे रहे हैं तो 5 से 7 kg, अगर सागरिका दे रहे हैं तो 8 से 10 kg के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक को मिलाकर भी प्रयोग करें ताकि पौधे की जड़ें स्वस्थ रहे। अगर जड़ें स्वस्थ रहेगी तो पौधे में फुटाव बढ़ेगा, शाखाएं अधिक निकलेगी, कल्लों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। किसान भाई इस प्रकार से धान में पहली खाद दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।